देखो रिवीजन मार दे क्या, किसी को आज स्टार्ट तो नहीं करना है, मतलब कि घर में अगर स्टार्ट करना हो पैसे तो हम रिवीजन मार दे पहले से लेके अभी तक। वो रिवीजन मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा सा बता दें। तुम नहीं अभी चक्कर में फंस रहे इसमें, ठीक है। अभी तो मैं 2 दिन है, नवोदय का आराम से दो विदाउट टेंशन। 95 नंबर, 95 मतलब अगर 80 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन सही निकल गए तुम्हारे 20 तारीख को हम चेक करेंगे, हमारी तरफ से मुंह मांगी पार्टी दे देंगे। छतरपुर में चाहिए होगा तो छतर में पार्टी देंगे तुम्हें, ठीक है। हाँ लपेट लेना है, एक पैर में ऐसे एक में ऐसे, ठीक है। परी को इसमें चुटैया में मान देंगे, घसती चली जाएगी, ऐसा ही है। हम बोल तो लें दो, छजी 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 कह रही है, बोलो इधर आओ। तो मैं यहीं से पहुंचवाए वीडियो के माध्यम से। हाँ बस यहाँ देखो, देखो पैसिव वॉइस चल रहे थे। पैसिव वॉइस में हम 3 पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं, सही है। हाँ 3 पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं। देखो पैसिव वॉइस कितने टेंस की बनती है? 8 टेंस की। कौन कौन सी? प्रेजेंट के 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट की कितने की? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हम ऐसे नहीं, ऐसे बता दे रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ऐसे। हाँ तो इतने के बनते हैं 8 के, ठीक है। तो जिसमें से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करें तो क्या था? कुछ नहीं था। प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा सा रिवीजन मार रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। FINIT प्रेजेंट इंडेफिनिट था, जिसमें देखो हमें अगर हम उसकी बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर लिख दें क्या एक, कि ऐसे डायरेक्ट बता दें? देखो कुछ नहीं था, ऑब्जेक्ट रखते हैं पहले, एक लिखे दे रहे हैं जिसमें डू या डज होता था, है ना। तो अब डू या डज, अरे सॉरी, डू या डज होता था प्रेजेंट इंडेफिनिट की, HV होती थी टेंस की। तो अब ये किस में हो जाएगी? एज, आर और एम में। फिर आता था कोई भी हो, MB की फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव में जब चेंज करेंगे तो MB की थर्ड। फिर आ जाता था, देखो होता तो अदर वर्ड है, बाकी हम यहाँ लिखते नहीं है, बाकी हम बता चुके हैं कि कैसे आता है, लेकिन लिखना हो तो ले लिखे दे रहे एक टेंस में अदर वर्ड। फिर आता है बाई, फिर आता है सब्जेक्ट, ठीक है। अब ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट FINITE, इसमें क्या होगा? इसमें भी यही होगा, ऑब्जेक्ट होगा। पास्ट इंडेफिनिट की HV क्या थी एक्टिव वॉइस की? डिड है ना। हाँ तो पैसिव वॉइस किस में चेंज हो जाएगा? वाज वर्ब में बन जाएगा, है ना, बन जाएगा ना। क्यों परा? बन जाएगा ना। एक बचपन में वो थी, हम गाया गाते थे, तितली उड़ी बस में चढ़ी, सीट न मिली रोने लगी, ड्राइवर बोला। हाँ हाँ अब परी बोलती है, अब परी बोलेगी, बोलेगी, हम बोलेंगे परी उड़ी बस में चढ़ी, सीट की जरूरत नहीं थी तो हंसने लगी। अब उल्टा है ना सिस्टम। ड्राइवर बोला, अब ड्राइवर बोला, अब जैसे सीट नहीं मिली तो हंसने लगी, तो ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, और परी बोली, परी क्या बोली? हाँ आगे बैठ गई। परी बोले छड़जी, ऐसा। परी नहीं बोलती है बदमाश, वो छड़जी कहती है, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा,
फिर पास्ट इंडिफिनिट का वाज वर, तो वाज या वर। फिर क्या आता है एम बी की थर्ड। फिर क्या आता है अदर वर्ड आता है, बट हम लिखेंगे नहीं अब, बाय सब्जेक्ट। ओके। अगर फ्यूचर इंडिफिनिट की एक उसकी बात करें, TURE, फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट में ऑब्जेक्ट आएगा। अब फ्यूचर इंडिफिनिट की एचवी क्या थी, तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो विल आएगा, सेल आएगा, प्लस बी आएगा। अब याद रखना, अगर किसी को नोट लगाना है तो बी और एचवी मतलब इन दोनों के बीच में आएगा नोट, ठीक है, नोट आता है ना, ठीक है। फिर आएगा एमबी की बाय सब्जेक्ट। अब आते हैं हम किस में, PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ 3 तक हो चुके थे, अब यहाँ तक NUOUS, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें ये तो होता नहीं है कि पहचान क्या होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं सीधे एफर्मेटिव में उतरते हैं। तो देखो टेंस कौन सा, पहले ये देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एचवी क्या थी, HRM। मतलब अब एक्टिव बनाना है तो पहले तो आता होगा सब्जेक्ट। अगर एक्टिव की बात करें एफर्मेटिव में, एफर्मेटिव है ये, ठीक है। एफर्मेटिव की एक्टिव की बात करें, ACTIVE, एक्टिव की बात करें तो कौन आएगा, पहले सब्जेक्ट, फिर HRM आएगा, फिर कौन आएगा, MV की फर्स्ट में ING आएगा, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। बस एफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, एक्टिव की बात करें। अब इस एक्टिव को अगर पैसिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे, हमने बताया था कोई भी टेंस हो, सेंटेंस हो, कुछ भी हो, पैसिव में बनाना है तो पहले ऑब्जेक्ट, फिर अब HRM आए तो बताओ इसके लिए क्या यूज करें, गलत, अब आगे नहीं हो चकना है। अब क्या किया था हमने, परी ज़्यादा उड़ रही थी, हमने पर काट दिए, तो अब उड़ के नहीं जाना है, अब यहीं बैठना है, यहीं बैठना है, HRM ही यूज करेंगे। लेकिन अब परी बोली छर जी तो ये कैसे होगा, कैसे होगा, हम यहाँ उड़ के गए थे इतनी मेहनत करके, वहाँ भी HRM मिला और यहाँ तो बैठे बैठाए HRM दे रहे हो, ये तो कोई ना इंसाफी हुई ना, इंसाफ नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। तो बोल रहे हम एक नागिन बुला रहे और नागिन आई तो हमने कहा हम तो अब बीन बजाएंगे, तो हम कहा सर जी बीन नहीं बजाते हैं, बीन किस में बजाते हैं, जब 2 टेंस होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तब बजाते हैं। हमने कहा चलो हम बीन का छोटा भाई ले आते हैं, बीइंग, बीन नहीं बीइंग। समझ में नहीं आया, बस यही रटना है, ठीक है। ये एक नई चीज आ गई, जब टेंस पढ़े होंगे तो HRM भी नई पढ़ी होगी, बीन आया था पहली बार तो बीन भी नया लगा होगा। अब याद रखना है कि कॉन्टिन्यूअस के जितने भी होंगे, जैसे तुम्हारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस थे, HV किसकी यूज की जाती थी, कॉन्टिन्यूअस वाली, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट की यूज की जाती थी। लेकिन उसने कहा था कि जब सर हम परफेक्ट में यूज कर चुके तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्यों यूज कर रहे हैं, तो हमने कहा चलो चिंता नहीं करो, हम वहाँ बीन बजवा रहे, वहाँ बीन बजवाई थी और यहाँ छोटा भाई बजेगा, कौन, बीइंग, बीइंग, बीइंग। तो ऑब्जेक्ट HRM, जैसे वहाँ पर क्या होता था, हैज या हैव प्लस बीन होता था, अब यहाँ रहेगा वही HV रहेगी, हैज या हैव। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या होता था, हैज या हैव प्लस बीन लगा दिया था, क्यों लगाया था, क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। अगर परफेक्ट होता तो इसी में काम चल गया था, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बीन बजानी पड़ी थी हमें। तो यहाँ भी अब क्या करेंगे, अब छोटा भाई आएगा क्योंकि ये पैसिव है, क्योंकि वो तो वहाँ बज रहा है भाई, ठीक है। अब यहाँ देखो तो ऑब्जेक्ट HRM बीइंग, अब MB की थर्ड प्लस
ऑब्जेक्ट वो सॉरी अदर वर्ड रहेगा, लिखना हो तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं है, सीधे यही लिखो बाय सब्जेक्ट, नई चीज। तो जिस प्रकार दिमाग में रखे हो ना कि प्रेजेंट कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट की एच वी यूज करते हैं ना, साथ में बीन बजा देते थे। तो अब यहाँ दिमाग में रख लो पैसिव में कि कोई भी तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस आ जाए, पैसिव में कोई भी तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस आ जाए, दो ही तो कॉन्टिन्यूअस है और हैं क्या, दो ही कॉन्टिन्यूअस है, तो कोई भी कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा तो वही एच वी यूज करेंगे, लेकिन वहां पे बीइंग लगाएंगे। समझ गए? अब आ गया? हाँ। अगर एग्जाम्पल लेना हो तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो इसका, चलो हर्ष बताओ, एक्टिव बताओ क्या लिखें, एफर्मेटिव बताओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव बता दो हमें। हाँ इंग्लिश एक्टिव का में होता है, इंग्लिश में होता है, तो कोई टेंस हमें इंग्लिश में बता दो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो, जल्दी बता दो। बट राम इज गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट, सही है क्या? सही तो लग रहा है। राम इज, ठीक है, गो में ING तो गोइंग टू मार्केट, हाँ सही है। हाँ बताओ इसको, ये सही है गलत है? जल्दी बता दो, है पक्का? जैसे ना हुआ है, सही है। क्या बना दे इसको, बताओ जल्दी बताओ। मार्केट। बोलो बोलो। जल्दी, टाइम नहीं है। मार्केट परी बोलो। मार्केट इज गोइंग राम, नहीं से गलत हो गया। हाँ बताओ। मार्केट, चलो बोलती जाओ। गोइंग टू बाय राम। मार्केट इज गोइंग टू बाय राम। बताइए एक बात बताओ, ये पूजा करने के लिए दिया है क्या हमने? मार्केट इज, ये गोइंग कहाँ से आएगा? बीइंग, तो मार्केट इज बीइंग। अब गो की थर्ड फॉर्म गॉन बाय, किसके द्वारा? बस, हाँ यार टू बचा यार, टू कहाँ रखे? टू तो नहीं आएगा क्योंकि प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं होना है, तो फिर टू कहाँ है? कहीं नहीं जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। बाकी हम देख लेंगे, हमारे अनुसार तो हट जाएगा, ठीक है। तो मार्केट इज बीइंग गॉन बाय राम, ठीक है। मार्केट मतलब ये पहला आया समझ में कि बीइंग क्यों लगाया है, इसके कारण, ठीक है। अब इसका अगर नेगेटिव बनाए, देखना हम इसी में बताए दे रहे नेगेटिव, तो सब्जेक्ट अब क्या आ जाएगा? नेगेटिव वाला देखना, नोट कर लेना अलग से। नेगेटिव आया, एक्टिव सब्जेक्ट इज RM प्लस नॉट यहाँ आ जाएगा प्लस MB के फर्स्ट में ING, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट इज RM और नॉट यहाँ आना है, नॉट बीइंग MB की थर्ड बाय सब्जेक्ट। अब राम इज
अब हम हाँ लो, ये नहीं दूसरा वाला बनाते हैं इज नॉट ठीक है। राम इज बाय अच्छा, वी आर नॉट वॉश खाइंग फूड। ईट खाइंग फूड मतलब ईटिंग फूड। और क्या, खाते नहीं ना, खाना और इंग आईएनजी नहीं लगाओगे क्या? हाँ, तो वी आर नॉट खाइंग फूड। हाँ बस इतने के लिए तोड़ने को कह दो। तो फूड, हाँ बताओ क्या आएगा? हाँ बताओ। फूड इज बच गई। फिर फूड इज नॉट हाँ बीइंग हाँ क्यों हटिए बोलो। बीइंग ईटन ईटन उठा के बाहर ईटे रखी है, सब मुड़े मुड़ मारे हम तुम्हारे। ईटेन ईटन हाँ बाय हाँ अस हाँ बच गई। हो गया। अब इंटेरोगेटिव अगर बनाना हो तो इंटेरोगेटिव में बना के दिखाएं। बना दे, चलो मिटाना पड़ेगा, ऊपर के मिटाई दे रहे। अगर इंटेरोगेटिव की बात आए तो INT बस लिखे दे रहे हैं, जिसमें एक्टिव बनेगा कैसा? सृष्टि बताओ, एक्टिव का स्ट्रक्चर बता दो। सृष्टि, तुम्हारी सृष्टि उजड़ जाएगी, मतलब दुनिया उजड़ जाएगी है। हाँ फिर हमारी तरफ से 2 1 मिला के। हाँ ए ठंडी पड़ी है। हाँ अरे बिल्कुल कूटने के लिए। ऋतिक बताओ। हाँ बताओ, क्यों, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दूसरा टेंस है जो तुमने पढ़ा था। बताओ क्या आएगा? स्ट्रक्चर ही तो बताना है। वो भी कौन सा? इंटेरोगेटिव। बोलो जल्दी बोलो। हैं HRM पक्का? हमें क्या, हम लिखे दे रहे हैं ऋतिक कुटेगा। HRM फिर हाँ लो सब्जी बन गई। और लो मावा डल गया है। अंडा अदर वर्ड सही है। अच्छा सही है। अब इनसे पूछ लो, सही है पूछो। ओनली इंटेरोगेटिव जल्दी। ये तो है, ऑनलाइन पढ़ने में तुम लोगों को मजा आ जाता है, लेकिन हमें सजा हो जाती है। हम घूमते रहते हैं बेचारे हैं, खूंटा में बंधे बैल की तरह घूमते रहते हैं। बोलो है। वो खूंटा नहीं है, ये खूंटा है, इससे दूर नहीं जा सकते हैं। हाँ बोलो। बताओ हमारा कहाँ गया वो? हे प्रभु परमानंद का भूल गया हम इनको है। हमें नहीं पता, तुम ही कह रहे हो गलत है, तो पूछो इनसे। हाँ और क्या बताओ। हाँ तो ऐसा बोलो, पक्का सही है पक्का सही है। देख लो, पर नहीं कहना छज जी भूल गए हम, ऐसे नहीं कहना। बोलो जल्दी। बोलो जल्दी। हाँ आप कह रहे थे कि क्वेश्चन वर्ड वाला इंटरोगेटिव। अरे दोनों बन जाते हैं गधी। हाँ तो आपने वही तो नहीं रखा क्वेश्चन। अरे लो देखो, ये इंटेरोगेटिव हो गया, साथ में इसी में क्वेश्चन वर्ड भी निपटा दिया, ऐसा कह दिया था हमने। हाँ बता दो। HRM सब्जेक्ट, MB की फर्स्ट में ING, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। किसको लगता है ये सही है?
शक है क्या? नहीं सही है। किसको लगता गलत है? अब बताओ क्यों गलत है? हैं? अरे वाह वाह वाह, तुम ही हमें ऑस्कर अवार्ड दिलवाओगे, भले मूवी में नहीं तो क्या यूट्यूब के द्वारा जरूर आ जाएगा। बढ़िया, तुम हमें गोल्डन डायमंड प्ले बटन दिलवाओगे, तुम ही दिलवाओगे हैं? अरे अभी चम्मच तो मिल ले दो तुमने। डायमंड प्ले बटन में ऐसा लेके बताओ। ये सही है। यहाँ बताओ पैसे, बताओ क्या रखें पैसे में? कोशिश तो करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और ऋतिक जैसे गधे लोगों की नौका पार नहीं होती है। हाँ बोलो है। बोलो पहले ऑब्जेक्ट आएगा सब। हाँ हम तो लेकर चले थे। क्रिश तुम्हारी मूवी बनाएंगे, क्रिश 4, जिसमें हम हीरो तुम्हें बनाएंगे। हाँ बिल्कुल नहीं, हम मारते हैं यार, कहाँ मारते हैं, 18 साल से पहले मारना नहीं चाहिए। हाँ ऑब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल, शाबाश तुम ही आए हो। और बोलो। उनके चक्कर में नहीं पड़ना, हम अगर सही नहीं होता तो हम लिखते ना, पता है तुम्हें, कहाँ लिखते। नहीं मारेंगे भाई, आ जाओ बोलो। है जा रहा है, कौन जा रहा है भैया? अच्छा एज आर एम, ऐसा क्यों भैया बोल रहे हो? एज आराम है, हाँ ऐसा बोलो। अगर राम भगवान को भेज दिया तुमने अयोध्या 22 जनवरी के पहले, बोलो। हाँ बोलो राम राम। और फिर एज आर एम। मारेंगे नहीं तो बोलो, तो बोलने में मारेंगे, ना बोलने में। यहाँ देखो एज आर एम, देखो क्वेश्चन वर्ड वाला है तो क्वेश्चन वर्ड लगा दूं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। एज आर एम, फिर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा ऋतिक बताओ अब। हाँ किसको किसको पता है कि क्या आएगा? बस बोलना नहीं क्या आएगा, बाकी को नहीं पता। हाँ बताओ। हम बता रहे सर, सब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। हाँ आप बोलो अब क्या आएगा। बहुत हाथ उठाते हैं। अरे सर ये नहीं कहना कि देखा नहीं, नहीं तो हम फिर हम नहीं देखेंगे। हाँ बीइंग क्या आएगा? बीइंग, फिर क्या आएगा? एमबी की थर्ड, फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। अब ये नहीं कहना क्वेश्चन मार्क। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? पूरे दांत तोड़ देंगे। अभी 32 भी नहीं जमे हैं, 28 होंगे, गिन लेना। हाँ गिन लो। अगर 32 निकाल दिए तुमने तो हम तुम्हें अपनी घड़ी गिफ्ट में दे देंगे। अगर 32 दांत होंगे तुम्हारे, होते ही नहीं है 32। यहाँ जितने बैठ, ये वही वाली है, वो तो खाली डब्बा रखा है। हाँ और अगर नहीं निकले तो हमने तुम्हारी वाली ले ली। बता तो। 31 अकल आ गई हमारी। 40 साल बाद, जानते हो 40 साल बाद 14 के हो गए, 12 के हो गए, 11 के हो गए, 51 साल के हो जाओगे। 51 साल में तुम्हारे दांत हिलने लगेंगे। 40 साल में मिल जाना सर। हम कहाँ मिलेंगे, हम ऊपर होंगे। यहाँ देखो बस, यहाँ देखो। अब यहाँ अगर एक वो
एग्जाम्पल देते हैं हम, बताना है। एक अच्छा सा दे। ये खटर पटर बंद करो, ये बहुत देर से हो रहा है। चलो बता दो हमें। ए कोरोना। वैसे बने हुए क्या लगता है? सर वो क्या लिखा? सिंगिंग के बाद सिंगिंग वो आ जाएगा। ए सॉन्ग। सब्जी नहीं बनानी है, इधर आओ। कोई दिक्कत नहीं, कुट के चली जाना, आ जाओ। छर जी आ जाओ, नहीं तो कैमरा घुमा देंगे छर जी। नहीं मारेंगे भाई, ऑनलाइन कहाँ मारते हैं हम। नहीं सर मारना नहीं, हमसे क्वेश्चन पढ़वा। आओ, जैसे बुला रहे हैं। इतने बढ़िया कॉमेडी करके तो पढ़ा रहे हैं, बाकी बैठे होते सब लोग धुन चुके होते, पता है ना। कुर्सी दे क्या परी, एक सीढ़ी लाए। परी का तो लाल वाला गाजर का टोपा दिख रहा है। गाजर दिख रही, गाजर का हलवा धरा है। देखो सच्ची में वहाँ पिंक दिख रहा है, यहाँ रेड दिख रहा है। मतलब हमारा मोबाइल ब्यूटी प्लस वाला कहलाया। सच में हम करिया है। हाँ तो ऐसा नहीं कहना, वो कह रहे कि आप अभी आप गोरे दिख रहे थे, इसका मतलब हम करिया होंगे। अगर सब मनी होंगे तो तुम बहुत गोरे हो। परी बना। Who are a song being by? बोलो बोलो। ठंडी है सर। परी कहाँ मर रही हो? परी ज्यादा ऊपर उड़ गई हो, मतलब टेंस ज्यादा ऊपर उड़ के आया तुम्हारा। सिक गए। Who are एक और है कोई योद्धा। आजा आजा। नहीं सर, नहीं है, उठा थोड़ी डंडा। नहीं है। अब लो सर का वहां पहुंचो, तो तुमने कपड़े नहीं पहने? पहन तो लिए। कितनी दे गई थी मम्मी? पहनूंगी यार भैया। भैया दीदी हम करेंगे, तुम नहीं। नीचे बना लो। अरे बना लेंगे। अरे तुमने मिटा के दिया, हमें मानना था उसको। अब तुमने गुनाह का सबूत मिटा दिया, अब तो हम उसे कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वीडियो बन गई। चश्मदीद गवाह नहीं चलेंगे। वीडियो बन गई। हाँ यार उसमें तो है, बड़ा दिमाग तेज है। बताया। एक बात है, इसका दिमाग बहुत तेज है। वकील बनाएंगे इसको, वकील बनाएंगे, वकील बनाएंगे। और फिर क्या जज साहब से कहेगा, जज साहब देखो, जब कोई अपने क्लाइंट का केस लेके जाएगा, जज साहब ऐसे करेगा, जज साहब, जज साहब ऐसे ही तो करता है। तो जज साहब कहेंगे लगता है इसका पक्ष लेना पड़ेगा, माल पानी की जुगाड़ हो गई है भाई, मतलब पैसे की। हाँ ए क्या हो गया भैया? वो समझ में नहीं आ रहा, वो सब्जेक्ट क्या है? हमें खुद नहीं पता सब्जेक्ट क्या है।
पता नहीं है जो का कर रही बिन्नू तुम। ला जा। और कोई आओ। मम्मी के मगरमच्छ। आओ कौन आओ। हाँ मगरमच्छ आओ जल्दी। जी से बुलाना। अरे वो आए ए कोचिंग है हमारी, तुम्हारा घर नहीं है। यार टोपा तो इतने बड़े बड़े दिख रहे, थोड़ी शकल भी दिखा दिया करो कौन है। हाँ यार तुम्हारी बारी भी आएगी, तुम्हें तो वहीं आना है। हमसे कुछ नहीं बनता है, आई एम वेरी गधी लड़की, ऐसे कहोगे। पोलियो हो गया है, चलो तो। सॉरी ये तो हाँ। अरे भाई हम बताते हैं। हु इज सिंगिंग आ सॉन्ग। अच्छा एक बात बताओ, हमने पहले हमने कहा है कि पहले तो पहचानना है। सब्जेक्ट हाँ हाँ बट नहीं है, और है भी और नहीं भी, बताएंगे क्यों। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कोई ना कोई तो होगा जब तो वो सब्जेक्ट होगा, किसी ने किसी के द्वारा तो गाना गाया ही जाएगा, भले अभी नहीं पता, गाया तो जाएगा ही, तो वो एक सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ये एक सब्जेक्ट की तरह भी होगा, क्वेश्चन वर्ड भी की तरह भी होगा। अब देखो एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन वर्ड है ये तो कहाँ आता है, आगे है ना, और अगर सब्जेक्ट होगा तो हम क्या करें, दोनों रख दें ना। देखो हु को बदलते हैं हुम में, नई चीज है। अब हम रट्टा थोड़ी है कि हमारे दिमाग में हम लिस्ट बनाए रखे हैं और खर्रा उतरवा दे पूरा का पूरा, ऐसा होता है। हमें खुद नई नई चीजें, जैसे अब जो सामने आ गए, देखो अगर हम इकट्ठा तुम्हें लिख के दे दें तो सीख नहीं पाओगे। अगर एक एक चीज जरूरत आने पे, जैसे कहते नहीं है वो दूध का जला मठा भी फूंक फूंक के पीता है, ऐसा ही है ना। अब जैसे हम तुम्हें एक जगह यहाँ पे कूट दें जैसे, तो ये शब्द कभी नहीं भूलेगा। इतने अच्छे से 2 साल बाद भी अगर हमें देख लोगे ऐसे कहोगे हाँ हु था हु, जैसे मैं सर जी ने हमें भूत बनाया था। यहाँ देखो, तो अब या तो हम HB से स्टार्ट कर दें, है ना, लेकिन हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, हट यहाँ आना चाहिए। हाँ मतलब क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है ना, क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए ना। तो यहाँ क्या रखें, ऑब्जेक्ट रख दे। मान लो अभी पहले बना रहे हैं, ठीक है, मान लो ऐसे बना रहे हैं, रख दे हम ए सॉन्ग रख दे पहले, मान लो एफर्मेटिव है, ए सॉन्ग रख दिया। अब यहाँ HB आनी चाहिए, नहीं रखेंगे हम, पहले यहाँ रख देंगे क्योंकि क्या है, इंटेरोगेटिव है ना। ठीक है, ए सॉन्ग हो गया। MB की थर्ड आएगी कि नहीं आएगी, बीइंग नहीं आएगी, हाँ बीइंग। अब क्या आएगा MB की थर्ड, ये संग पढ़ते हैं, ये सॉन्ग ना किया करो, हाँ गलत भावनाएं पैदा हो जाती हैं। हाँ रा रे री इनका यूज नहीं करना है, बता रहे। इज आ सॉन्ग बीइंग संग। अब बाई सब्जेक्ट आता है, तो बाई हुम अगर ऐसे लगाते हैं, क्या लिख रहे हैं यार,
दे दे, यही तो लिखा था हमने, ऐसे लिखते हैं तो भी सही है, तो भी सही है। अगर हम इसको उठा के आगे रख दे, बाई हुम एज आ सॉन्ग बीइंग संग, बस। अगर हमें इसे इसको सब्जेक्ट मानना है तो यहीं आ जाएगा ना, ये क्लियर है। अगर शायद हमने इसको मतलब इसको किसको, इसको यहाँ देखो, एक से एक भालू हाथी जिराफ पैदा हुए हमारी कोचिंग में। यहाँ देखो हु है, अगर इसको सब्जेक्ट मान के चलते हैं तब तो यहाँ रख देंगे, हु को हु में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन वर्ड है तब तो आगे रखना पड़ेगा, तो हमने उसको आगे रखा। अब ये सब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा है इसलिए बाई लगाया, तो दोनों काम बन गए ना, सब्जेक्ट का भी रोल आ गया प्लस में क्वेश्चन वर्ड भी बन गया। तो बाई हुम इज आ सॉन्ग बीइंग संग, जैसे कहीं भी हुआ या सब्जेक्ट में तो आगे हुम ही रखेंगे ना। सब्जेक्ट हाँ हुम, देखो ऐसा भी बन जाएगा और ऐसा भी बन जाएगा, दोनों सही है। बट हम इसको कहते हैं ज़्यादा सही, क्या ना, हम तुम्हें रूल से पढ़ाते हैं। रूल से मतलब कि हमने कह दिया कि सब्जेक्ट बाद में रखा जाएगा, अब लेकिन कहोगे सर सब्जेक्ट पहले आ गया, तो हम एक ऐसा बना के रखते हैं कि कम से कम हमें रूल कम तोड़ना पड़े, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है, हर एक लाइन में रूल टूट जाते हैं। रूल से तो चलती है लेकिन फिर भी रूल नहीं होते हैं। अब कहते हैं कहीं कहीं आई और वी के साथ, मतलब आई और वी के साथ सेल लगता है, लेकिन हम तुम्हें टेंस बना के दिखाएंगे वहाँ विल लगा होगा। हाँ बस ये नहीं बताना हमें कैसे, नहीं दिमाग खराब हो जाएगा। क्या हटा दे, उनके साथ ई हटा दो। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये टेंस निपट गया। हाँ टेंस दे दे, इसी में दे दे, और तब मैं भेज दे। देखो यहाँ भी नहीं उतारना पड़ेगा, वो एक प्राणी नहीं उतार पाएगा यार। सर वो कल इतने मैसेज तो भेज रहा था। कौन, अजय? कितने स्टिकर बना के भेजते हैं? ट्यूसडे को कोई संडे भेज रहा था। हाँ ये संडे नहीं, वेडनेसडे संडे लड़ पड़ रही। मोबाइल घुमा दे ना, घुमा दे। जिसका तो आज पूरा पहन के आई है, 450 रुपए का पूरा खरीदा उसने, देख लो। चलिए ठीक है, 4 टेंस हो गए ना, 4 और बचे हैं तो वो भी हो जाएंगे। बट ये 4 हम जिसने अभी तक नहीं पढ़े हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर दे आज से, हमें लगता है स्टार्ट मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से देखना और ध्यान देना, ना तो स्पीड बढ़ाना वीडियो की। हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, छर जी सब सुन लेंगे, बोलो। देख लो छर जी कहा उसने, कौन वाला, ये नहीं आया। देखो कुछ नहीं है, रूल से चलते हैं, रूल से चलते हैं। रूल हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड, मतलब चलो ये वाला है, क्वेश्चन वर्ड नहीं अभी, इंटेरोगेटिव ऐसे ही बनता है, एक्टिव, ये तो क्लियर है। और जब पैसिव में बदलेंगे तो ये आ जाएंगे, एच वी आ जाएगी पहले, ऑब्जेक्ट बीइंग, ये सब तो आ गया होगा समझ में। अब देखो, मान लो हमने यहाँ हु की जगह रख दिया राम, राम है, तो अब ये राम किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो क्या रखेंगे, एज। देखो पहले इंटेरोगेटिव है ना, तो अब ये यहाँ नहीं आएगा राम, यहाँ आएगा राम, आएगा। हाँ तो एज आ सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, बीइंग लग गया, संग एमबी की थर्ड हो गई, बाई सब्जेक्ट यानी बाई राम, यहाँ राम लिख देंगे तब तो सही है। अब लेकिन वो कह रहा है कि हु, अब हु हमने पढ़ा है, एक तो क्वेश्चन वर्ड होता है, लेकिन वही हमने एक चीज और पढ़ी है कि हु क्या होता है। अब जैसे हु है तो कौन गा रहा है, हमने कह दिया परी गा रही है, तो कोई ना कोई तो गा रहा है, होगा ना, तो वो सब्जेक्ट भी होगा।
और वो क्वेश्चन वर्ड भी होगा, दोनों होंगे। तो हमने फिर बनाया, हमने यहाँ HB से स्टार्ट किया, ए आ सॉन्ग बीइंग संग बाय हुम, ये सही है, ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। हु का हमने हुम बना दिया, लेकिन हमारा एक और रूल है कि जब हु क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो हमने यहाँ लास्ट में क्यों रखा। तो फिर अब लास्ट के लिए सुनना, हुम रख दिया हमने पहले, हु को हुम में बदल दिया, हु को हुम में बदल दिया, लेकिन हु हमारा क्या था, सब्जेक्ट, तो उसके सब्जेक्ट के पहले क्या लगाते हैं, बाय, तो इसलिए बाय हुम लगाया। बाकी एज आ सॉन्ग बीइंग संग, सही है, ठीक है। तो टेंस आ जाएंगे ग्रुप में, करना है। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।